वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर का चैप्टर। एग्रीकल्चर का चैप्टर बहुत बड़ा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो आज एग्रीकल्चर का पहला भाग हम लोग देखेंगे फूड क्रॉप्स, मतलब खाद्य फसल। जो सब फसल मतलब कल्टीवेशन होता है फॉर आवर ओन, जो हम लोग खाने के लिए फूड कल्टीवेट करते हैं, उसी को कहा जाता है फूड क्रॉप्स। तो सबसे पहले देख लेंगे कौन कौन से सीजन में हम लोग के फूड क्रॉप्स जो होते हैं और उन सीजन को क्या डिफरेंसेस में अलग किया जाता है। तो बेसिकली हमारे 3 क्रॉप के सीजन होते हैं। पहले को खरीफ, रबी और लास्ट को जायद बोला जाता है। तो पहले खरीफ क्रॉप्स में जाते हैं। खरीफ अगर बोला जाए तो फिर खरीफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन होता है। बारिश के सीजन में आपके खरीफ क्रॉप्स ग्रो होता है और खरीफ क्रॉप्स ग्रो होने का टाइम जून से जुलाई और अक्टूबर के बीच में होता है। मतलब जून जुलाई में स्टार्ट होता है और अक्टूबर में ये जगह खत्म होता है। अगर इसे एग्जाम्पल देखा जाए तो आएगा आपका राइस, जवार, बाजरा, मेज एक्सेट्रा। तो अगर आप सब एग्जाम्पल देखेंगे, ये राइस हो गया, जवार हो गया, बाजरा, मेज, जो भी सारे इसके एग्जाम्पल्स है, जितने सारे एग्जाम्पल्स है, सब में आपको हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। सब क्रॉप्स में आपको हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, इसलिए आपको मानसून सीजन में सबसे अच्छा ये सब क्रॉप्स होता है। फिर आता है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स ड्यूरिंग द विंटर। जैसे कि आपको पता है इंडिया में विंटर में रेनफॉल कम हो जाता है, फिर भी किसी किसी जगह में विंटर में रेनफॉल होता है। राबी क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको विंटर रेनफॉल कम चाहिए होता है या फिर रेनफॉल वाटर की क्वांटिटी कम चाहिए होता है। आपका राबी क्रॉप्स होते हैं नवंबर से अप्रैल तक। इसके अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो इसके एग्जाम्पल है वीट, शुगर केन एक्सेट्रा। फिर आता है आपका जायद क्रॉप। जायद क्रॉप आपके रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में होता है और इसमें बहुत कम पानी चाहिए होता है। इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर वीट है, वीट में कम पानी चाहिए होता है। और अगर आप देखें उसी जगह पे शुगर केन को काफी हाई क्वांटिटी ऑफ पानी चाहिए होता है। तो इसमें काफी डिफरेंट होता है राबी क्रॉप से। पर जायद की जितने भी क्रॉप्स होती है सब में कम पानी चाहिए होता है, तभी ये अच्छे से ग्रो करते पाती है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया वाटरमेलन। वाटरमेलन आपको पता है कि समर के सीजन में मिलता है और ये उसी जगह पे ग्रो होता है वाटरमेलन जहाँ पे आपका बारिश कम होता है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। वाटरमेलन जो आप देखेंगे कि आउटर शेल तो काफी हार्ड होता है पर अंदर आपका वाटर कंटेंट बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। ऐसे सब फ्रूट्स में जिसमें अंदर वाटर कंटेंट काफी ज्यादा हाई रहता है, ज्यादातर आपके लेस वाटर क्वांटिटी में ग्रो होता है। तो यहाँ पर पहले आपने देखा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स है जहाँ पर आपकी वाटर क्वांटिटी काफी ज्यादा चाहिए होता है। राबी क्रॉप्स ऐसे है जिसमें आपके वाटर क्वांटिटी कभी कभी कम और कभी ज्यादा भी हो सकता है। और लास्ट में अगर आप देखें जायद क्रॉप्स आप देखेंगे राबी और खरीफ क्रॉप के बीच में ग्रो किया जाता है। मेनली इसलिए ग्रो किया जाता है ताकि जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स मिले। क्योंकि ये जो दो क्रॉप्स होते हैं ये अपने साथ न्यूट्रिएंट्स दे जाते हैं। इन दोनों क्रॉप्स के बीच में क्रॉप्स ग्रो किया जाता है ताकि इन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिले। और इसी टाइम पे जायद क्रॉप्स दिया जाता है और जायद क्रॉप्स के लिए लेस वाटर क्वांटिटी लेते हैं। अगर आप एग्जांपल देंगे तो इसका एग्जांपल है वाटरमेलन। आते हैं फूड क्रॉप्स पे। फूड क्रॉप्स जैसा कि मैंने पहले ही बताया वो सब क्रॉप्स है जिसे हम लोग फार्मर्स लोग कल्टीवेट करते हैं ताकि हम लोग के लिए खुद के लिए खाने के लिए और पूरे देश के खाने के लिए ग्रो किया जाता है। फूड क्रॉप्स अगर पहला देखा जाए तो पहला आता है आपका राइस। राइस एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब ये क्रॉप जो है वो ट्रॉपिकल एरिया या ट्रॉपिकल एरिया के आसपास ही ग्रो होता है। ये हम लोग अगर अर्थ का एक मैप बना लेंगे तो अर्थ के बीच में है आपका इक्वेटर, ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यही एरिया में आपका राइस ग्रो हो सकता है। इसी को कहा जाता है आपका सब ट्रॉपिकल एरिया। बेस्ट सुटेड फॉर एलुवियल सॉइल, हाई रेनफॉल और एवरेज टेम्परेचर। ये जो आप देख रहे हैं एलुवियल सॉइल, ये एलुवियल सॉइल तो हम लोग के प्लेन्स में जो है, प्लेन्स में आपको एलुवियल सॉइल मिलता है। फिर आता है आपका हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल आपका कहाँ होता है? आपका साउथ में होता है हाई रेनफॉल, आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में होता है हाई रेनफॉल, आपका वेस्ट बंगाल बिहार साइड में होता है हाई रेनफॉल। अब अगर देखा जाए इसको एलुवियल सॉइल भी चाहिए तो साउथ में आपको एलुवियल सॉइल तो मिलेगा नहीं और नॉर्थ ईस्ट में भी आपको एलुवियल सॉइल की उतनी हाई क्वांटिटी नहीं मिलेगी। जो आपको एलुवियल सॉइल मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में वो आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन की वजह से मिलता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर इतनी मतलब खतरनाक है कि कभी भी उस जगह पे फ्लड आ सकता है। राइस का जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी होता है वो आपकी इस एरिया में ही होता है। बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एरिया में सबसे ज्यादा क्वांटिटी मिलता है। फिर देखेंगे इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। तो आप समझ ही सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है और इंडिया में शायद ही ऐसा कोई जगह है जहाँ पर राइस नहीं खाया जाता। तो इंडिया में सब जगह पे राइस की डिमांड है, इसलिए इसे इतने हाई क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड चाइना। तो जैसे कि आपको पहले हम लोग ने देखा कि ये फूड क्रॉप है और क्योंकि जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहाँ पर ऑब्वियसली फूड क्रॉप आपको बहुत ज्यादा ग्रो करना होगा। तो फिर आपको पता है ये पॉपुलेशन में इंडिया से ज्यादा चाइना में पॉपुलेशन है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड है चाइना। अगर इंडिया में देखा जाए तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल। ये तो बहुत ऑब्वियस है, जहाँ जहाँ मैंने देखा क्राइटेरिया जो है वेस्ट बंगाल में सबसे अच्छा मिलता है। आपका एलुवियल सॉइल मिलता है, हाई रेनफॉल और एवरेज टेम्परेचर। बिलोंग्स टू पोएसिया फैमिली। अब ये पोएसिया फैमिली क्या होता है? जो आपके प्लांट के ऊपर घास जैसा उगता है उसे पोएसिया फैमिली कहा जाता है। ये कभी कभी सच भी हो जाएगा पर ज्यादातर आपकी घास के टाइप में उगता है और इसी को कहा जाता है पोएसिया फैमिली। अगर राइस का साइंटिफिक नाम देखा जाए तो ओराइजा सटाइवा। ये दोनों चीज आपको याद रखना है और काफी टाइम जीके क्वेश्चन में भी आ जाता है कि राइस कौन सी फैमिली का है। ये बायोलॉजी में भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। साइंटिफिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। विटामिन B1 इज लॉस्ट ड्यू टू ओवर पॉलिशिंग। अगर आप राइस देखेंगे तो राइस में एक शाइन होता है, वो शाइन लाया जाता है उसको पॉलिश करके मतलब उस राइस को है जो अच्छे तरीके से घिसा जाता है मशीन से। सिर्फ एक राइस को नहीं, काफी राइस को मशीन से अच्छे तरीके से घिसा जाता है। अगर आप राइस को अच्छी तरीके से घिसेंगे तो फिर उसमें चमक आता है और जब चमक आता है राइस में तब उसको हाई प्राइस में बेचा जा सकता है। और जब उसको पॉलिश किया जाता है, ज्यादा पॉलिश किया जाता है, तब राइस में जो विटामिन B1 की क्वांटिटी आपकी रहती है वो आपकी हो जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि घर में भी जब मम्मी कोई सब्जी लाती है तब उसे काटने के बाद एक बार जब वो सब्जी कट जाती है तब उसको धोती नहीं है। इससे अभी ये सेम रीजन है कि उसमें जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रूट्स में वो धुल जाते हैं। एक बार आप काटने के बाद अगर उसे धोएंगे तो फिर जितने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धुल जाते हैं। इसलिए कभी भी कोई फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को पूरा जब होल रहता है उसी टाइम पे मतलब धोया जाता है, मतलब काटने से पहले ही उसको धोया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे वीट।
वीट भी आपकी पोएसिया फैमिली में ही आती है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया, पोएसिया फैमिली वो होती है जो ग्रास टाइप दिखती है और काफी हाई उठती है। तो आप वीट भी अगर देखेंगे मैदान में गए होंगे पंजाब के खेतों में, तो आपने देखा होगा कि वीट भी आपकी घास ऐसी होती है, ये भी बिलोंग्स टू द पोएसिया फैमिली। दे सूटेड फॉर रेड एंड एलुवियल सॉइल। तो सॉइल्स का मैंने जो चैप्टर किया था उसमें मैंने बताया था जितने भी आपके फूड क्रॉप्स होते हैं सारे आपके एलुवियल सॉइल में ग्रो किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सिर्फ एलुवियल सॉइल में ग्रो होता है और ये रेड सॉइल में भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है। इसके लिए चाहिए लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। इसलिए आप पंजाब के एरिया में जो देखेंगे वीट प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई होता है और काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर भी काफी लो होता है और रेनफॉल भी जो होता है वो भी काफी कम होता है। अगर आप देखेंगे तो आपके रेनफॉल जो होते हैं वो आपके मेनली होते हैं वेस्टर्लीज की वजह से। वेस्टर्लीज की वजह से पंजाब में यहाँ पे काफी कम रेनफॉल होता है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो भी काफी लो रहता है, क्योंकि पंजाब साइड आप देखेंगे अगर इंडिया के पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ के साइड पे पंजाब है, उधर जम्मू कश्मीर है, तो आप समझ सकते हैं टेम्परेचर काफी कम है। इंडिया इज द सेकंड टॉप प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। अगर व्हीट की बात किया जाए तो इंडिया सेकंड टॉप प्रोड्यूसर है ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। दुनिया में अगर देखा जाए व्हीट प्रोडक्शन का तो इंडिया में सेकंड टॉप प्रोड्यूसर है ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। और व्हीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आपके उत्तर प्रदेश में। द टॉप व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश आपका टॉप व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है। उत्तर प्रदेश अगर आप देखें तो बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पर आपका रेनफॉल नहीं पहुंचता है। रेनफॉल ना पहुंचने के कारण और टेम्परेचर भी काफी लो रहने के कारण उत्तर प्रदेश का जो आप टोटल एरिया देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो प्रोडक्शन के लिए भी काफी ज्यादा एरिया घेर सकता है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन होता है। बट अगर आप हेक्टर वाइज देखेंगे हेक्टर वाइज तो सबसे ज्यादा आपके पंजाब में होता है। हेक्टर वाइज मतलब होता है कितना एरिया में कितना राइस होता है, कितना प्रोडक्शन होता है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश जो है उसमें 5 बीघा जमीन में 10 किलो राइस होता है, पर पंजाब जो है उसमें 2 बीघा जमीन में आपका 8 किलो राइस होता है। तो यहाँ पर हेक्टर वाइज हो गया, 1 हेक्टर में 1 बीघा जमीन में 2 किलो राइस वीट, और यहाँ पर 1 बीघा जमीन में 4 किलो वीट। तो अगर देखा जाए कि टोटल वीट कहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियसली आपका 10 किलो वीट ज्यादा प्रोडक्शन होता है आपका यूपी में। पर अगर देखा जाए कि हेक्टर वाइज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है तो फिर देखा जाएगा आपके पंजाब में हेक्टर वाइज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि 1 बीघा जमीन में 4 किलो वीट होता है। अभी देखेंगे हम लोग साइंटिफिक नेम। इसका अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो ये है ट्रिटिकम सटाइवम। ये आप साइंटिफिक नेम जो है वो हमेशा याद रखिएगा। इसका है ओडाइसिया सटाइवा और इसका है ट्रिटिकम सटाइवम। हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले का हम सिस्टम देख लेते हैं, जो हम लोग फूड क्रॉप्स के लिए वो ज्यादातर हम लोग अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहते थे। तो इसलिए जो अमेरिकन पॉलिसी होता है या फिर अमेरिका खुद का भला चाहती थी उसी नियम को लगाती थी आपके इंडिया के ऊपर। इसीलिए लोग बहुत परेशान रहते थे और इंडियन जो मिनिस्टर्स होते थे, हायर ऑफिशियल्स होते थे, उनको सारे बात मानने पड़ते थे अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका से सारे जो फूड क्रॉप है वो सब इंडिया में आते थे। ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए स्टार्ट किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में बनाया गया था ड्वार्फ व्हीट। अब ये ड्वार्फ व्हीट क्या होता है? ड्वार्फ व्हीट जो होता है, ड्वार्फ व्हीट लगाने से आपका प्रोडक्शन भी हाई होता है और ये काफी रफ वेदर भी झेल जाता है। काफी जो रफ वेदर होता है जहाँ पर रेनफॉल या फिर सॉइल की क्वालिटी काफी कम होती है, वहाँ पर आपका ड्वार्फ व्हीट ग्रो कर जाता है। और ड्वार्फ व्हीट का जो बाद में डिसएडवांटेज देखा गया था वो देखा गया था कि सॉइल का जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो ड्वार्फ व्हीट पूरे तरीके से खा जाता है। मतलब अगर कोई एरिया में, अगर कोई फर्टाइल एरिया में आप ड्वार्फ व्हीट ग्रो करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि उस एरिया का फर्टिलिटी पूरे तरीके से वो खत्म कर देता है। और इसके लिए आपका स्टार्ट हुआ सॉइल में न्यूट्रिशन लगाने के लिए फर्टिलाइजर्स, हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, ये सब यूज करना पड़ा था फॉर रिटेनिंग द सॉइल न्यूट्रिशन, ताकि सॉइल में फिर से न्यूट्रिशन वापस ला जा सके। और ये अगर बात किया जाए तो ड्वार्फ व्हीट किसने निकाला था? तो ड्वार्फ व्हीट निकाला था आपके नॉर्मन बोर्डो ने, जो कि एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे। फिर आएंगे मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स अगर देखा जाए तो ये मोस्टली आपके डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रो किया जाता है। अगर आप वर्ल्ड को डिवाइड करेंगे तो एक तरफ आपके डेवलप्ड कंट्रीज है और दूसरी तरफ आपके डेवलपिंग कंट्रीज है। आपको नाम से डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। डेवलप्ड कंट्रीज वो है जो काफी हाईटेक हो गए हैं और काफी डेवलप्ड है, और डेवलपिंग कंट्रीज वो है जो कि आस्ते आस्ते अभी भी डेवलप हो रहे हैं और उनमें काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन आ रहे हैं। तो फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ज्यादातर आपके मिलेट ग्रो किया जाता है। मिलेट की अगर बात की जाए तो फिर ये ड्राउट और पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। जो जितने डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड ये सब बहुत ही कम मिलता है। अगर आप सॉइल की बात करें तो सॉइल में भी आप देखेंगे ये सब देना पड़ता है ताकि सॉइल का न्यूट्रिशन हाई हो। पर क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज है और सामान काफी कम मिलता है तो फिर सॉइल जो रहता है वो ज्यादातर आपका लो क्वालिटी का रहता है और उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं रहता है। क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं रहता तो आप देखेंगे बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ पर पेस्ट रहता है, मतलब कीड़े पतंग रहते हैं जो क्रॉप्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। जो आपने 2020 पिछले साल में देखा होगा तो पूरे इंडिया में आपका लोकस्ट अटैक हुआ था। लोकस्ट भी एक तरीका पेस्ट होता है जो पूरे क्रॉप को बर्बाद कर देता है। तो इसलिए आपके डेवलपिंग नेशंस में खाने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपका मिलेट्स ग्रो किया जाता है। अगर मिलेट्स की बात करें तो फिर ये ड्राउट जो सूखा पड़ता है और पेस्ट रेजिस्टेंट होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इट डज नॉट रिक्वायर अ फेवरेबल वेदर और अ फर्टाइल सॉइल फॉर ग्रोथ। ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि मिलेट्स काफी रफ कंडीशन में आप ग्रो कर सकते हैं। मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री, हाई प्रोटीन, फाइबर एंड फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, फाइबर रहता है और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। इंडिया अगर देखा जाए तो इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। आप देख रहे हैं इंडिया में काफी ज्यादा ऐसे एरिया है जहाँ पर रफ वेदर है। अगर हम लोग रेनफॉल रिसीव भी करते हैं तो वहाँ पर सॉइल जो है वो काफी ज्यादा खराब होती है। तो मिलेट उसके लिए परफेक्ट जगह होती है ताकि मिलेट वहाँ पर ग्रो किया जा सके। राजस्थान इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। राजस्थान आप जैसे जानते हैं ज्यादातर एरिया आपके थार डेजर्ट से घिरा हुआ है। तो राजस्थान में जो ग्रो होता है मिलेट, राजस्थान में सबसे ज्यादा आपका मिलेट ग्रो होता है क्योंकि उसे ना ही आपका हाई रेनफॉल चाहिए और ना ही अच्छा सॉइल चाहिए। तो मिलेट सबसे ज्यादा जो ग्रो होता है वो होता है आपके राजस्थान में। फिर आते हैं हम लोग मेज पे। मेज अगर देखा जाए तो फिर मेज है आपका मोस्ट अबंडेंट स्टार्च। अगर सारे क्रॉप्स देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो स्टार्च मिलता है वो आपके मेज में मिलता है।
और इसे यूज किया जा सकता है एज अ बायोडीजल। जो यूजुअली हम लोग डीजल यूज करते हैं उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, पर अगर बायोडीजल हम लोग यूज करेंगे तो फिर वो पॉल्यूशन फ्री होता है। मतलब पॉल्यूशन फ्री तो बिल्कुल नहीं होता, पर पॉल्यूशन की जो क्वांटिटी होती है वो काफी कम होती है। अगर मील्स को देखा जाए तो फिर ये जेन नाम की एक प्रोटीन लेती है, मील्स में जेन नाम का प्रोटीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट देखा जाए इंडिया में तो फिर आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में इज द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया और इट इज कल्टिवेटेड इन ऑल 3 सीजन। तो हम लोग का 3 जो सीजन है, पहला है आपका खरीफ, सेकंड है आपका राबी और तीसरा सीजन है जायद। ये जो 3 सीजन है, ये आप ये मत सोचिएगा कि जनवरी फरवरी अक्टूबर का ऐसा बात कर रहा है। जो क्रॉप्स का या फिर कल्टीवेशन का बोला जाता है सीजन, वो हमेशा ये 3 सीजन के बारे में बोला जाता है। आगे कल्टीवेशन के बारे में देखा जाए तो 3 सीजन होते हैं, एक खरीफ, अगला राबी और लास्ट में जो होता है वो होता है जायद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।